हेलो दोस्तों, निम्मो A to Z व्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज का व्लॉग्स बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम निकल रहे हैं दिल्ली से कश्मीर के खूबसूरत हवाई यात्रा पर। अगर आप भी कश्मीर घूमने का सपना देखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कश्मीर की हवाई यात्रा दिखाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाकर सेलेक्ट ऑल करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, रात के 3 बजे हैं। हम निकल चुके हैं घर से एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ़्लाइट का टाइम 6:30 बजे है सुबह, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा हमको लग जाता है और फ्लाइट के टाइम के अकॉर्डिंग हमको कम से कम 1.5-2 घंटे पहले पहुंचना चाहिए क्योंकि वहां पर चेकिंग वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है। देखो 3 बजे हैं रात के, हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ रोशनी से जगमगाती सड़कें, ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर और दौड़ती हुई गाड़ियां रात की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दिल्ली रोशनी की चादर ओढ़कर जगमगा रही हो। आज की रात हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि हम एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम अभी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी चहल पहल दिख रही है। अब हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो गई है, इसलिए विमान में चलते हैं। अपनी सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगा लेंगे और हम उड़ान भरने के लिए तैयारी करेंगे। अगर आपको विंडो सीट मिले तो सफ़र का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, हम जब भी हवाई यात्रा करते हैं तो मैं तो सबसे पहले विंडो सीट लेती हूँ। ये एरोप्लेन के अंदर का व्यू है। मुझको विंडो सीट ही पसंद है, इसलिए मैं विंडो सीट ही लेना पसंद करती हूँ। ये देखिए बाहर की खड़ी हुई दूसरी फ्लाइट इंडिगो। प्लेन के अंदर लोग अपना सामान वगैरह सेट कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम दिल्ली एयरपोर्ट से कश्मीर के लिए अपनी हवाई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का सफ़र बहुत ही खास होने वाला है। तो अब वह पल आ गया है कि जिसका हमें इंतज़ार कर रहे थे। हमारा एरोप्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ रहा है। इंजन की आवाज़ तेज़ हो रही है और दिल की धड़कन भी थोड़ी बढ़ रही है। दोस्तों, यह मेरी सबसे ज़्यादा यादगार उड़ानों में से एक है। अगर आपको भी कभी हवाई यात्रा करने का मौका मिले तो विंडो सीट ज़रूर चुनें क्योंकि टेक ऑफ का नज़ारा और अनुभव हमेशा याद रहता है। दोस्तों, कुछ ही सेकंड में हम ज़मीन से ऊपर उठेंगे। यह एहसास सच में बहुत शानदार होता है। नीचे की इमारतें, सड़कें और गाड़ियाँ धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक छोटे से खिलौने में बदल गया हो। वाह, विमान ने उड़ान भर ली है। जैसे जैसे विमान ऊपर जा रहा है दिल्ली शहर छोटा छोटा दिखाई देने लगा है। ऊपर से बादलों का इतना सुंदर नज़ारा है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमारी फ़्लाइट का टाइम मॉर्निंग में 6:30 बजे है और 7:15 साढ़े 7 तक हम कश्मीर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। फ़्लाइट के दौरान हमें स्नैक्स और ड्रिंक्स भी सर्व किए जाएंगे। बाहर सफ़ेद बादलों का समुद्र दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद दूर दूर से ढके पहाड़ दिखाई देने लगेंगे। तभी समझ आ जाएगा कि कश्मीर के करीब पहुंच रहे हैं। दोस्तों, यह बादलों का नज़ारा देखने लायक है जिसे देखकर हर किसी का मन खुश हो जाता है।
दोस्तों ज़रा देखिए, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद बादल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे रुई के बड़े बड़े फौवे आसमान में बिखरे हुए हों। ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। यह पल सच में बहुत खास होता है। जब हम नीचे ज़मीन पर देखते हैं तो बादलों को ऊपर देखते हैं, लेकिन आज हम इतने ऊपर हैं कि बादल हमारे बिल्कुल पास हैं। यह अनुभव शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता। अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो विंडो सीट ज़रूर चुनिए। बादलों के बीच से उड़ान भरना और उन्हें इतने करीब से देखना एक यादगार अनुभव होता है। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेंटिंग को आंखों से देख रहे हों। ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखकर मन में एक अलग सी शांति महसूस होती है। प्रकृति की सुंदरता सच में अद्भुत होती है। इसलिए अगर कभी आपको हवाई यात्रा करने का मौका मिले तो इस पल को अपने कैमरे में अपने दिल से ज़रूर कैद करें। दोस्तों आपको बादलों के नज़ारे कैसे लगे, आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूर दूर बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे हैं और समझ आ रहा है कि कश्मीर के करीब पहुंच रहे हैं। यकीन मानिए यह नज़ारा किसी फिल्म से कम नहीं लगता। अब विमान कश्मीर की वादियों के ऊपर उड़ रहा है। नीचे हरे भरे मैदान, घुमावदार सड़कें, झीलें और बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य दिल जीत लेता है। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ की खूबसूरती और भी शानदार लगती है। दोस्तों ज़रा खिड़की से बाहर देखें, नीचे दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। कुछ पहाड़ हरी भरी वादियों से ढके हुए हैं और कुछ चोटियों पर सफ़ेद बर्फ़ चमक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने अपने हाथों से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई हो। जैसे जैसे हमारा विमान आगे बढ़ रहा है, नीचे छोटी छोटी बस्तियां, घुमावदार सड़कें और बहती हुई नदियां साफ दिखाई दे रही हैं। ऊपर से देखने पर सब कुछ इतना शांत और सुंदर लग रहा है कि मन बस इन्हीं नज़ारों में खो जाता है। दोस्तों सच कहूँ तो पहली बार आसमान से कश्मीर को देखना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। अब समझ में आता है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। चारों तरफ फैली हरियाली, बर्फ़ से ढके पहाड़ और बादलों के बीच से दिखती हुई वादियाँ दिल को छू लेती हैं। अभी हमारा विमान धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और हर मिनट कश्मीर की खूबसूरती और करीब से दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फिल्म के दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे हों। श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो रही है। दोस्तों हमारी फ़्लाइट अब श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर चुकी है। जैसे ही हम बाहर निकले, ठंडी और ताज़ी हवा ने हमारा स्वागत किया। चारों तरफ पहाड़ों का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम सच में धरती के स्वर्ग में आ गए हों। अब हमने अपना सामान ले लिया है और एयरपोर्ट से बाहर निकल आए हैं और होटल के लिए हमने टैक्सी पहले से ही बुक करा रखी थी। रास्ते में कश्मीर की खूबसूरत सड़कें, चिनार के पेड़ और शांत वातावरण देखने लायक है। जैसे ही हम लोग श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पहुंचे, ऐसे ही बारिश शुरू हो गई थी और बहुत हमको ठंड लग रही थी। अभी हम होटल की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितना शानदार मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है। यहीं से हमारी कश्मीर यात्रा की असली शुरुआत होती है। अभी हम होटल की ओर जा रहे हैं और रास्ते में कश्मीर की खूबसूरती देखकर मन खुश हो गया। सच कहूँ तो जितना कश्मीर के बारे में सुना था उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत अपनी आंखों से देखने पर लगता है। यहाँ की सड़कें भी साफ़ सुथरी हैं और हर मोड़ पर एक नया शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है।
दोस्तों जैसे ही हम होटल के मेन गेट पर पहुंचे, सबसे पहले वहां के स्टाफ ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया। होटल का प्रवेश द्वार, खूबसूरत गार्डन और आसपास का शांत माहौल पहली ही नज़र में दिल को छू गया। दोस्तों इस होटल का माहौल बहुत ही शांत और परिवार के साथ समय बिताने के लिए एकदम बढ़िया है। अगर आप कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं और आरामदेह स्टे चाहते हैं तो ऐसा अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकता है। दोस्तों अगर आपको यह दिल्ली से कश्मीर तक की हवाई यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझको बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और कहां से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आने वाले व्लॉग्स में हम आपको झील, शिकारा, राइड, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और कश्मीर की स्थानीय संस्कृति और स्वादिष्ट खाने की सैर भी करवाएंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।